हेलो गाइस, दिस इज़ आरुषि गुप्ता एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इन इंग्लिश। गाइस, हमारी ग्रामर की और वोकेबुलरी की 2 सीरीज़ एक साथ स्टार्ट की हुई हैं हमने इंग्लिश में, जिसमें से ग्रामर में मैंने आपको नाउन स्टार्ट किया था एंड देन मैंने आपको वोकेबुलरी में रूट वर्ड्स पर बेस्ड वोकेबुलरी स्टार्ट की है। तो आज की क्लास हमारी ग्रामर की है। तो जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है नाउन की, वो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो होगी वो आपकी रूल्स एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड होगी। और मैं आपको बता दूं, रूल्स एंड एग्जाम्पल्स के बेस पे जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसके ये सब कवर करने के बाद वो टैकल करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इज़ मनी अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने जैसे आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि मोस्टली लोग कंफ्यूज हैं इसके अंदर, तो डेट्स वाई मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि जो मनी है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जो मनी होती है वो आपकी जो जैसे और अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल दूँ, जैसे एयर की अगर मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ सैंड की, या फिर और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है जैसे वाटर, ये सारी नाउन ऐसी हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जो मनी होती है वो भी काउंट नहीं की जा सकती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप किसी को ऐसे बोलोगे कि मेरे पास 2 मनी है या मेरे पास 5 मनी है, आई हैव 2 मनी, आई हैव 5 मनी? नहीं ना। आप क्या बोलोगे? आप करेंसी यूज़ करते हो। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया की करेंसी यूज़ करोगे, लाइक रुपीज़। ठीक है, आप कैसे बोलोगे? आई हैव 2 रुपीज़, आई हैव 3 रुपी, इस टाइप से आप यूज़ करोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, अभी से मैं यही पूछ लेती हूँ कि अगर रुपीज़ की मैं बात करूँ, क्या रुपीज़ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो बिल्कुल जो रुपीज़ है वो काउंटेबल है, क्योंकि आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हो कि 1 रुपी है या 2 रुपीज़ है या फिर 5 रुपीज़ है। ठीक है, इस तरह से आप करेंसी को काउंट कर सकते हो। इवन आप अगर मैं डॉलर्स की बात करूँ तो डॉलर्स में भी सेम आप बोल सकते हो कि वो काउंटेबल है। कोई भी करेंसी होगी वो काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, लाइक मैंने मनी की बात की, जो तो मनी आपकी अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आएगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो आपकी रूल्स एंड एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है, नाउन के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि सम नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती हैं। देखिए, एक रूल होता है कि अगर आप जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है तो उसी के हिसाब से हम जो हमारी वर्ब यूज़ करते हैं वो भी सिंगुलर यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ कॉमन। ओके, ऐसे ही कुछ नाउन जो होती हैं वो आपको ना ऐसा लगेगा देखने में कि लाइक वो प्लूरल लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वो दिख भले ही रही हो प्लूरल, लेकिन आपको वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज़ करनी होगी, बिकॉज़ वो सिंगुलर सेंस में ही यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, देखिए। पहला जैसे मान लीजिए सीनरी। सीनरी का मतलब क्या होता है? दृश्य। ठीक है, दृश्य की बात करें तो सीनरी वर्ड आता है। ठीक है, ऐसे ही एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि स्टेशनरी एक वर्ड होता है जिसमें ई आता है, जो मैंने यहाँ लिखा है। एक वर्ड होता है जिसमें ए आता है, लाइक दिस। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि स्टेशनरी विद ई वर्ड एंड स्टेशनरी विद ए वर्ड में डिफरेंस क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फर्नीचर, अब्यूज़, फ्यूल, राइज, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, बिकॉज हम इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ होंगी, न्यूज़ वर्ड देख के हम उसको प्लूरल वर्ब के साथ लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी न्यूज़ वर्ड यूज़ करोगे तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना। ठीक है,
चलिए आगे वर्ड देखते हैं, मिसचीफ, ओके, देन पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इनके लास्ट में एस वर्ड लगा है, तो आपको लग रहा होगा कि शायद हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देन क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज, गैलोज का मीनिंग होती है फांसी, ओके। सो ये सब वर्ड्स हैं, और भी बहुत वर्ड्स हैं, आपको मैंने अभी थोड़े से एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं, ठीक है। इन सभी नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए थोड़ा सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको दिया, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग, ठीक है। एन्चेंटिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हो, अट्रैक्टिव हो, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, सीनरी, तो सीनरी हमारा क्या लेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या आया है, आर, तो यहाँ पर ये जो आर है ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, इज़, तो यहाँ पर करेक्ट यूज़ होना चाहिए इज़, तो सेंटेंस होना चाहिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ एन्चेंटिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, ही हैज़ गिवन एडवाइसेस। मैंने आपको क्या बताया, एडवाइस जो वर्ड यूज़ होगा वो हमेशा जैसी उसकी फॉर्म है ऐसे यूज़ करना है, और हमने यहाँ पर इसको प्लूरल बना दिया तो ये गलत है। हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, एडवाइस, तो यहाँ पर जो ये एस है वो नहीं आएगा, ये एस हट जाएगा और क्या वर्ड आएगा, नॉर्मली एडवाइस, ओके। ये फर्स्ट रूल था। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। सेकेंड रूल बोलता है कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, ओके। यानी कि जो नाउन है वो लग तो रहा है कि भाई सिंगुलर होगी, ठीक है, लेकिन वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगी, ठीक है। ऐसी कौन सी हैं, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैटल की। कैटल आपका जो भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसके लिए यूज़ करते हैं कैटल, ठीक है। देन आता है आपका जेंट्री। जेंट्री जो आपके शरीफ लोग होते हैं, जैसे कि मिडिल क्लास पीपल, ओके, तो जेंट्री उनको बोलते हैं। देन आपका आता है वर्मिन। वर्मिन मतलब थीव्स के लिए यूज़ हो सकता है, चोर के लिए यूज़ हो सकता है, या फिर जो आपके खेत में जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी वर्मिन यूज़ आता है, ठीक है। देन आपका आता है पीजेंट्री। पीजेंट्री आपके फार्मर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन आपका आता है आर्टिलरी, एंड देन पीपल, क्लर्जी, कंपनी, पुलिस। पुलिस में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। पुलिस में हम नॉर्मली हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस में भी हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। आपको लग रहा होगा कैटल देखने में साउंड कर रहा है लाइक सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया, दिखने में भले ही लग रहा हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं करना जैसे दिख रहा है, हमें याद रखना है रूल क्या कहता है कि जो कैटल वर्ड है ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसके साथ हमने लगा क्या रखा है इस वक्त, इज़, तो ये इज़ क्या है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस हैज़ कंट्रोल द सिचुएशन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो पुलिस वर्ड है ये हमेशा आपका प्लूरल वर्ब लेगा, और यहाँ पर हमने लगा क्या रखा है, हैज़, जो कि क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि वो आपको दिखने में भी प्लूरल लग रही हैं और क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही लेंगी, जैसे कि ट्राउज़र्स। वैसे अगर आप देखें ना उनको प्रैक्टिकली तो ऐसे आपको लगेगा नहीं कि वो बहुत सारे हैं, ठीक है। लाइक मैं बात करूँ ट्राउज़र्स की, ठीक है, लाइक सीज़र्स की। इसमें बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं। लाइक सीज़र्स को मैंने देखा है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसका एस नहीं लगाते, लेकिन सीज़र कुछ नहीं होता, सीज़र्स ही होता है, बिकॉज इट हैज़ पेयर्स, ओके। तो हम हमेशा इसको सीज़र्स ही बोलते हैं। तो आगे से आप इसको कभी भी सीज़र मत बोलना, वो हमेशा करेक्ट फॉर्म उसकी सीज़र्स ही होता है, ठीक है। देन स्पेक्टिकल्स, ओके, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स,
मीज़ल्स, मीज़ल्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है। गुड्स, आर्म्स, आर्म्स का मीनिंग होता है डोनेशन, दान, ठीक है। प्रेमिसेस, थैंक्स, टिडिंग्स, ठीक है। एनल्स एंड देन चैटल्स एट्सेट्रा। ओके, तो चलिए इसका सेंटेंसेस से इसका मीनिंग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स। अभी मैंने क्या बताया, ट्राउज़र्स जो वर्ड है वो आपका प्लूरल वर्ब लेगा। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर हमने यूज़ क्या की हुई है, सिंगुलर, तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। तो सेंटेंस हो जाएगा वेयर आर माई ट्राउज़र्स। ओके, तो ये करेक्ट सेंटेंसेस लिखा हुआ है आपके आगे। चलिए नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स इज़ अ कॉस्टली आइटम। लेकिन जो स्पेक्टिकल्स होता है वो कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, measure, money, weight or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. Okay, क्या मतलब है इसका कि कुछ नाउन क्या इंडिकेट करती हैं, या तो लेंथ करेंगी, मेजर करेंगी, मनी, वेट या फिर कोई नंबर। अगर कोई भी नाउन इनका आइडिया आपको दे रही हो और उसके आगे यानी कि उससे पहले कोई नंबर लिखा हो, न्यूमरल लिखा हो, ठीक है, तो वो जो उनकी रियल फॉर्म होती है ना, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं, वो उसी फॉर्म में रहेंगी। वो उनको प्लूरल नहीं मत करना, या फिर अगर वो प्लूरल की फॉर्म में है तो प्लूरल ही रहने देना, और अगर सिंगुलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं तो सिंगुलर में ही रहने दोगे। लाइक ये इनकी ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे फुट ओरिजिनल फॉर्म है, फिट आपकी प्लूरल फॉर्म है, तो वो आप चेंज कर दोगे और क्या कर दोगे, फुट कर दोगे, ठीक है, अगर उसके पहले न्यूमरल है। जैसे कि मीटर हो गया, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000, मिलियन, ठीक है। इनको एग्जाम्पल से समझते तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, ईयर्स आ रहा है। ईयर्स से पहले मैंने क्या लगा दिया, न्यूमरल 5। तो जब भी ऐसा केस हो तो हम ईयर्स ना करके जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ईयर होती है, ईयर्स नहीं होती, तो उसको ईयर कर देंगे, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाता है इट इज़ अ 5 year डिग्री कोर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 7 dozens ऑफ शूज़। यहाँ पर भी हम डजन्स की अगर बात करें, डजन्स ओरिजिनल फॉर्म में डज़न होता है, और अगर इसके आगे देखें तो 7 भी लिखा है, न्यूमरल लिखा है, यानी कि मुझे डजन्स ना लिख के उसको जो सी ओरिजिनल फॉर्म में जो कि क्या होती है, डज़न होती है, वही लिखना होगा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई हैव 7 dozen ऑफ शूज़। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये जो रूल है ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, पर कोई नहीं, एक बार रिविज़न हो जाएगा। क्या है कि कलेक्टिव नाउन सच एज ज्यूरी, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. are used both as singular and plural. It depends on the usage. मतलब कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, जैसे कि ज्यूरी हो गई, पब्लिक हो गई, टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा या फिर कंपनी, ठीक है, ये जो वर्ड्स ऐसे हैं ये दोनों तरह से यूज़ होते हैं, सिंगुलर की तरह से भी और प्लूरल की तरह से भी। डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ज्यूरी का एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था कि जब तक ज्यूरी की ओपिनियन सेम थी, जब तक उनमें कोई डिवीज़न नहीं था, तो तब तक तो आप उनको एक एज अ टीम लेके चल रहे थे कि भाई वो एक हैं, तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ की थी। लेकिन जैसे ही ज्यूरी के ओपिनियंस में डिवीज़न आ गया तो तभी के तभी हमने उनको क्या कर दिया, प्लूरलाइज कर दिया था। यही एग्जांपल मैंने फिर से डाला है, जैसे कि द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर डिवीज़न आ गया है ना, तो डिवीज़न आ गया तो वो अब एक एज अ टीम नहीं रही, तो अब वो उनमें डिवीज़न आ गया उनकी ओपिनियन में। तो जो हमारी वर्ब है ये भी अब हम इसको प्लूरलाइज कर देंगे और वॉज की जगह क्या आ जाएगा, आपका वर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। यहाँ पर कोई भी डिवीज़न की बात नहीं हो रही है, यानी कि एज अ टीम एक सिंगल काम कर रही है, ठीक है, एक टीम की तरह काम कर रही है, एक माना जा रहा है इसको। तो जब भी कोई डिवीज़न ना हो उसका यूज़ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगुलर ही रहने देंगे।
ठीक है, यहाँ पर ये हैव ना आके क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ आ गए होंगे। और भी रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।